नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कड़ाके की सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये दुम्बा क्रॉस ब्रीड के बच्चे हैं, जो देसी भेड़ों से दुम्बा क्रॉस के बाद के ये जो रिजल्ट आया है, आप देख पा रहे होंगे। कुछ बच्चों की आप पूंछ देख रहे होंगे, ऊपर से कुछ मोटी है और नीचे से कुछ छोटी है। कुछ बच्चों की आप देख पा रहे होंगे पूंछ तिरछी हो गई, टेढ़ी हो गई। साथियों, ये कुछ बच्चे इसमें 2 दिन के हैं, कुछ बच्चे लगभग 4 दिन के हैं। 2 बड़े बच्चे जो हैं वो कोई एक 15 दिन का है और एक लगभग 22-23 दिन का है। दोस्तों, ये जो दुम्बा क्रॉस के जो बच्चे हैं ना, ये ग्रोथ बहुत अच्छा करते हैं। बहुत जल्दी ये वेट अपना पकड़ लेते हैं और उनका ग्रोथ रेट जो है, आप इनका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, पैर की हड्डियां देख पा रहे होंगे। तो इसमें ये फ़ायदा है कि ये उतने ही दाने में, उतने ही चारे में बहुत अच्छा वजन अपना बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं, अगर आप भेड़ बकरी पालन कर रहे हैं तो आपकी असली कमाई उनके बच्चे, यही बच्चे आपका और आपके फार्म का भविष्य तय करते हैं। साथियों, इनको बचाना, स्वस्थ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इनको बचा पाए तभी हम साथियों आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, अगर माँ के पेट से बच्चा अगर जिंदा आ गया है बाहर और इसके बाद वो मर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है कि हमने देख रेख में कुछ कमी रखी है, तभी वो किसी भी कारणवश कमज़ोर होकर या बीमार होकर मर गया। तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। और अगर बच्चा माँ के पेट से कमज़ोर, माँ के पेट में कमज़ोर रहा है, उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छा नहीं रहा है और वो बाहर आकर मौसम की मार नहीं झेल पाया, अगर सर्दी में पैदा हो गया तो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाया, या गर्मी में पैदा हो गया तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो इसमें माँ के खान पान में ध्यान नहीं रखा गया है। इसका ये कारण निकल के आता है कि अगर माँ के पेट से बच्चा कमज़ोर आया है तो माँ के खान पान का ध्यान नहीं रखा गया। साथियों, अब बच्चे का जो विकास है, जो ग्रोथ है, वो सब माँ के खान पान पर, दाना पर निर्भर करता है। साथियों, अब मैं बात करता हूँ शुरुआत से कि सबसे पहले आपके जो फार्म पर ब्रीडर है वो अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर होना चाहिए, क्योंकि ब्रीडर से फार्म सक्सेस होते हैं। ब्रीडर की कद काठी अच्छी हो, उसकी भी डाइट आपको अच्छी रखनी होगी। जब उसकी डाइट अच्छी होगी तो उसके स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी, तो जो भेड़ है वो एक बार में ही कंसीव कर लेगी। क्योंकि ब्रीडर का असर जो होता है वो बच्चे पे लगभग 50 से 60% होता है। तो इसलिए सबसे पहले ब्रीडर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि बच्चे की जो माँ का आहार प्रबंधन है वो अच्छा और संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब ये होता है कि उसमें प्रोटीन की भी मात्रा हो, फैट की भी मात्रा हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, तो ये और मिनरल मिक्सचर हो, विटामिन हो, कैल्शियम हो, तो ये सारी चीज़ें संतुलित उसको देना चाहिए, जिसमें बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है, बच्चे का इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है
और तो बच्चा जब हेल्दी पैदा होता फिर बहुत ज़्यादा उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा साथियों, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा, मैंने जो इस पे जो काम किया है, मेरे साथ भी यही समस्या हुई थी कि बच्चे कमज़ोर पैदा हुए, कुछ बच्चे एबॉर्शन भेड़ों ने कर हो गया उनका, कुछ बच्चे आने के बाद 10 दिन 15 दिन बाद मर गए। तो उसका फिर मैंने रिजल्ट ये निकाला कि ये तो भेड़ या बकरी के पास दूध नहीं रहा, दूध की मात्रा कम रही, या बच्चा माँ के पेट से कमज़ोर पैदा हुआ। तो इसका एक ही मैंने निष्कर्ष निकाला है कि आहार प्रबंधन आप अगर अच्छा रखेंगे तो ये सब समस्याएं नहीं आएगी। तो अब मेरा मानना ये है कि बच्चे से ज़्यादा माँ पे काम करना चाहिए। माँ पे अगर आप काम करते हैं तो फिर बच्चे में बहुत ज़्यादा आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर माँ की दूध की कैपेसिटी अच्छी है, उसके पास दूध है, फिर तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फिर आपको बच्चे पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अलग से कोई दवा या कोई सिरप या कोई टॉनिक बच्चे को नहीं पिलाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको साथियों स्वस्थ बच्चा चाहिए तो माँ को कम से कम 2 से 250 ग्राम दाना की व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। शुरुआत से अगर माँ को दाना खिलाया जाए, जब वो प्रेग्नेंट हो जाए उसके बाद उसको 100-150 ग्राम दाना प्रतिदिन खिलाया जाए, तो उसमें हेल्दी बच्चा, वजनदार बच्चा, उसका इम्यूनिटी पावर जो होगा वो स्ट्रांग होगा, फिर वो किसी भी मौसम में जन्म ले ले, फिर उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ता है। अगर बच्चा अच्छा पैदा होगा, आप अगर अच्छा आहार प्रबंधन रखते हैं तो माँ के पास दूध बहुत अच्छा होगा, तो फिर बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर साथियों बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ, फिर आप उसे कितना भी अलग से सिरप पिलाएं, कितना भी अलग से उसे गाय भैंस का दूध पिलाएं, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जो ग्रोथ अन्य बच्चे अपना माँ का दूध पी के करते हैं, उनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहता है। अब साथियों बच्चा 1 महीने का जब आपका हो जाए तो फिर आप उसे 1 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवा पिला दें। और मेरे हिसाब से सबसे पहले आप अल्बोमार से, जो पहली बार डिवार्मिंग हो वो अल्बोमार कीटनाशक से हो, जो कीड़े मारने की दवा होती है, वो अल्बोमार आप उसे ओरल पिला दें मुंह से, और सुबह सुबह आप उसको खाली पेट पिला दें। फिर इसके बाद उसको आप पानी आनी ना पिलाएं, कुछ सूखा चारा या कुछ खाने को ना दें। 2-3 घंटे बाद, 2-3 घंटे तक उसको कुछ ना खिलाएं पिलाएं तो डिवार्मिंग अच्छी तरीके से हो जाती है। जब साथियों डिवार्मिंग अच्छी हो जाए तो फिर इसके बाद 3 से 4 दिन 5 दिन तक आप, 5 दिन नहीं तो 4 दिन तक आप उसे अच्छी क्वालिटी का कोई लीवर टॉनिक पिला दें। साथियों इसके बाद फिर बच्चा 10 से 15 दिन 20 दिन बच्चा अगर आपका सरवाइव कर गया, माँ का दूध पी लिया उसने अच्छे से, फिर उसको विशेष कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि जो बच्चा आपका मर जाए। शुरुआती के 10 से 15 दिन थोड़े से देख रेख वाले होते हैं। इसके बाद जब बच्चा आपका 3 महीने का हो जाए तो आप फिर वैक्सीन स्टार्ट कर दें, सारी वैक्सीन उसको धीरे धीरे कर दें। तो सारा जो निष्कर्ष है साथियों वो ये है कि अगर आपको अच्छा फार्म चलाना है, उससे अच्छी कमाई करनी है, तो आप आहार प्रबंधन की व्यवस्था अच्छी रखें। जानवर बेशक 10 कम रखें, लेकिन जो दाना की व्यवस्था है वो आप अच्छी रखें। अगर दाने की व्यवस्था आपकी अच्छी होगी तो फिर आप ये मान लीजिए आपकी सारी दवाएं का खर्चा बचेगा। आपके यहाँ बच्चों की मृत्यु दर की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो जाएगी। अब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि आपने दाने में लापरवाही की, थोड़ा सा लालच किया या किसी कारणवश उसको नहीं खिलाया,
और एक भी जानवर, 2 जानवर आपके चले गए, आपका 10, 20, 30 हज़ार का नुकसान हो गया। तो ये 30,000 रुपए का नुकसान आपको इतने का अगर आप दाना खिला देंगे, तो इतने 30,000 रुपए के दाने में आपके सारे जानवर पल जाएंगे, मृत्यु दर उनकी रुक जाएगी। और आप बच्चे की माँ पे काम करिए, उसको आप थोड़ा सा गुड़ खिलाइए, दाने में थोड़ा सा मेथी दीजिए पिसवा के, सर्दी का समय थोड़ी सी खल की मात्रा दीजिए, तो आपको फिर बच्चे को अलग से दवा, सिरप ये सब पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब माँ स्वस्थ बच्चा देगी, इसके बाद उसको 2 महीने दूध पिलाएगी, फिर आपको बच्चे को मेरे फार्म पे किसी भी बच्चे को मैंने अभी हाथ तक नहीं लगाया उसमें, अपने आप बच्चा पैदा हुआ, उसने दूध पिया, सारे बच्चे स्वस्थ हैं। इस बार 0% मृत्यु दर रही है। कोई भी बच्चा, जितने बच्चा पैदा हुए सारे बच्चे सेफ हैं, कोई भी बच्चा नहीं मरा है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और हमें भी थोड़ा सुझाव दे दिया करें कमेंट्स के माध्यम से कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, या मेरी जो कमी रह जाती है उसको अभी आप हमें बता दिया करें, तो मैं उसको आगे से सुधार करूंगा। कुछ साथियों का क्वेश्चन था कि आप डिटेल में नहीं बताते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक चीज़ें मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर देता हूँ, और जो भेड़ बकरी पाल रहे हैं तो वो अपना फिर डिटेल में सारी चीज़ें सीख लेते हैं। कोशिश करूँगा अच्छी वीडियो धीरे धीरे सुधार